तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारी लुसीना को, जो कि सोच रही होती है कि ये पहली बार है जब किसी ने मुझे इतनी प्यारी कहा है, क्या सच में मैं इतनी प्यारी हूँ। और उसके बाद वो किंग की बातों को याद कर रही होती है, जो उससे बोल रहे होते हैं कि अगर मेरे पास प्यारी सी डॉटर होती तो मैं उसको सारी बातों को सुनता और उसको एकदम प्यार से रखता। तो ये सोच कर हमारी लुसीना एकदम खुश हो रही होती है। फिर उसे कैरेट का बात याद आ रहा होता है, जो उससे कह रही होती है कि ये किंगडम औरतों के लिए कब्र के समान है। यहाँ ना जाने कितनी सारी औरतें आईं, पर उसमें से कुछ ही औरतें बच पाई ड्रैगन की एनर्जी से। उसके बाद फिर वो हक्कन का बात याद कर रही होती है, जो कह रहा होता है कि लुसीना, अगर तुम्हें एक ड्रैगन बच्चे को जन्म देना है तो तुम्हें अपने जान को रिस्क में डालना होगा, तो तुम्हें इसके लिए प्रिपेयर होना होगा। उसके बाद हमारी लुसीना ये सब सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और टीटी को बोलती है, टीटी मेरी बात सुनो, मुझे बताओ कि ड्रैगन का एनर्जी अब्जॉर्व करने का मतलब क्या है, ये लोग किस बारे में आखिर बात कर रहे हैं। तो टीटी आती है और सोचती है, क्या किंग ने अभी तक लुसीना को कुछ नहीं बताया इसके बारे में, क्या ऐसे में मुझे बताना सही रहेगा। फिर टीटी बोलती कि मुझे जहाँ तक पता है ये प्रेग्नेंट होने और ड्रैगन बच्चे को जन्म देने से रिलेटेड मैटर है। उसके बाद लुसीना बोलती है कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि बच्चे को जन्म देने समय मौत हो जाए। तो टीटी बोलती है कि ये पॉसिबल नहीं, ये कॉमन है, यहाँ पे कितनी सारी माएँ मर चुकी हैं और स्पेशली जब वो बच्चे को जन्म दे रही होती है तो उस टाइम तो मर ही जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल चाइल्ड होता है। फिर हमारी लुसीना सोच रही होती, तो क्या गैरेट का कहने का ये मतलब था कि मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी जब मैं चाइल्ड को जन्म दूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पतली हूँ, क्या इस कारण। फिर टीटी लुसीना को बोलती है कि ड्रैगन बेबी को कंसीव करना और जन्म देना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, और जो लोग भी इस चैलेंज को पार कर लेता है और बेबी को जन्म देता है वही इस किंगडम की रानी बनती है। फिर वो गैरेट का हिस्ट्री बताती है, जो कि एक मेड थी और वो बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से आती थी। फिर वो प्रीवियस किंग के बच्चे को जन्म दी तो यहाँ की क्वीन बन गई। उसके बाद लुसीना बोलती, अच्छा अच्छा ये बात है। उसके बाद लुसीना सोचती है कि मेरा भी बैकग्राउंड मैटर नहीं करेगा अगर मैं बच्चे को जन्म दे दूँगी तो। उसके बाद टीटी बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि आप ये कर सकती हो और आप चाइल्ड को जन्म दोगी और यहाँ की क्वीन बन जाओगी। तो हमारी लुसीना सोचती है कि हाँ सही बोल रही है। उसके बाद लुसीना टीटी को थैंक्स बोलती है। फिर टीटी बोलती है कि मुझे लगता है कि आपको कुछ सेक्सी सा ड्रेस पहनना चाहिए ताकि किंग आपकी ओर और अट्रैक्ट हो सके। तो हमारी लुसीना सोचती है और बोलती, क्या सेक्सी सा ड्रेस। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है किंग को, जो कि किसी लेडी के पास बैठे होते हैं, और वो जो लेडी होती है वो लेटी होती है। तो किंग बोलते हैं कि इनको देख के ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ा सा रिलैक्स है। उसके बाद किंग बोलता है कि मुझे पता है कि इनको पक्का शौक लगा होगा ये सुनकर कि मैं बर्ग से युद्ध करने के लिए गया हूँ, और इनको लगा होगा कि मैं युद्ध में गया हूँ तो वापस नहीं लौट सकता, इसीलिए इतना ज़्यादा परेशान हो गई। उसके बाद किंग सोचता है कि वैसे भी इनका एक ही पुत्र जीवित है जिसको ये खोना नहीं चाहती है अब। तो कहानी में अब आगे ये बताया जाता है कि ये जो लेडी होती है उसका नाम अडार होता है और वो ड्रैगन की मॉम होती है, और उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक महान रानी थी जिसको फायर का ब्लेसिंग्स मिला था, और ये इकलौती रानी थी जो गार्डियन ड्रैगन के बच्चों को जन्म दी और ये ब्लड लाइन को कंटिन्यू की। फिर बताया जाता है कि 10 साल पहले जब उसके बड़े बेटे रायकन की मृत्यु हुई, जिसको सुनकर वो इतनी शॉक्ड हुई कि वो अपना माइंड खो बैठी और वो बिलीव नहीं कर पा रही थी कि उनका बेटा डेड हो गया है। इसीलिए वो उनको जलाने भी नहीं दी और अपने पास संजो के रखी उनका डेड बॉडी, और वो रायकन का बॉडी पिछले 1 दशक से संभाल के रख रही, ये सोचकर कि वो कभी तो अपना आँख खोलेगा और उनसे बात करेगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारे किंग को, जो बोल रहे होते हैं सेनापति को, चलो अब महल वापस चलते हैं। तो सेनापति बोलता है कि आप रानी के महल क्यों नहीं जा रहे हैं, आप अपने महल क्यों जा रहे हैं। तो हमारा किंग बोलता है कि मेरा भी कोई मूड नहीं है वहाँ जाने का। तो सेनापति बोल रहा है कि आप फिर से सारी औरतों को वहाँ अकेले छोड़ देंगे, क्या आप कभी किसी के क्लोज नहीं जाएंगे। और आपको पता है ना कि हमारे क्लैन को एक वारिस की बहुत ज़रूरत है, अगर आपको लुसीना पसंद नहीं है तो आप गैरेट के पास चले जाइए। तो हमारा किंग गुस्सा होता है और बोलता है कि आप तुम फिर से ये सब बोलोगे। उसके बाद सेनापति बोलता है कि 10 साल पहले क्राउन प्रिंस हमारे बच्चों को मार दिए, और जिस हत्यारे को ढूंढने के लिए हमारे किंग गए उनको भी ये लोग बेरहमी से मार दिए। अगर आपको कुछ हो जाएगा तो हमारे गार्डियन ड्रैगन का वंश ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप आखिरी गार्डियन ड्रैगन बचे हो। तो हमारा किंग बोलता है कि अब परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मेरे पास वाइफ है अभी। तो सेनापति बोलता है, पर मैं तो सुना हूँ कि आप अपनी वाइफ को बेड पर अकेले छोड़कर आ गए, और आपको पता है ना कि ड्रैगन चाइल्ड को जन्म देने के लिए औरतों को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, और आप तो गार्डियन ड्रैगन हो। अगर आपका चाइल्ड नहीं होगा तो हमारे वंश का क्या होगा, हमारे राज्य का क्या होगा। आप आखिरी हो, आप भूलो मत। और आपको पता है ना, जो हमारे एक्स राजा थे वो इस चीज़ से अवेयर थे, इसलिए वो हमेशा गर्ल्स के क्लोज रहते थे, और गर्ल्स के क्लोज रहने के कारण ही उसे गैरेट मिली जो उनके लिए बच्चे को जन्म दी। तो मुझे लगता है कि आपको भी उनकी जैसा बनना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए और बाकी लड़कियों के क्लोज रहना चाहिए।
तो ये सुनकर तो हमारा किंग एकदम गुस्सा हो जाता है और बोलता है, और क्या तुम ये चाहते हो कि मेरी वजह से अनगिनत लड़कियां अपनी जान दें? और मुझे पता है कि गैरेट मेरे भाई के बच्चे को जन्म दी, पर उससे पहले क्या हुआ तुम्हें पता है ना, कि कितनी सारी लड़कियां उस मेरे भाई के चैम्बर में आई और अपनी जान गंवा बैठी। उसके बाद किंग बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि हमारे गार्डियन ड्रैगन में कितना मुश्किल है कि कोई लड़की पैदा ले। अपने क्लैन की लड़कियां हो तो समझ में भी आता है, पर दूसरे ट्राइब की लड़कियां हमारे ड्रैगन फायर एनर्जी को नहीं झेल पाएगी, और ना जाने कितनी लड़कियां एक रात स्पेंड करने के लिए अपनी जान गंवा बैठी है। पता है ना तुम्हें सब कुछ। इसके बाद किंग बोलते हैं कि क्या तुम ये चाहते हो कि मैं सारी लड़कियों को अपने कमरे में लेके आऊँ और उन्हें रोते देखूँ, मरते देखूँ? बताओ। फिर किंग बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, कभी मैं चाह के भी नहीं कर सकता, मैं किसी को मरते नहीं देख सकता खुद के कारण। उसके बाद सेनापति बोलता है कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, जो भी लड़कियां आती है वो अपना डिसीजन पहले ले लेती है, और वो सब गरीब होती है तो उन्हें क्वीन बनने का चाहत होता है, तो खुद से वो अपना डिसीजन लेती है और खुद ही ड्रैगन के बेडरूम में जाती है ताकि बच्चा जन्म ले तो वो क्वीन बन सके। तो इसमें तो हम लोग किसी को फोर्स भी नहीं कर रहे हैं, वो लोग तो खुद ही तैयार रहती है। तो हमारे किंग बोलते हैं, नहीं तुम्हें कुछ नहीं पता, मुझे ड्रैगन ने बहुत पहले सब कुछ बता दिए थे। वो मुझे बताए थे कि जितने भी लड़कियां होती हैं, गरीब लड़कियां, उनको उनके फादर बेच देते हैं पैसे के लिए। और मुझे ये भी बताया जब वो उनके रूम में होती थी तो पहले ही रो रो के उसका आधा जान निकल जाता था और उसके बाद तो मर ही जाती थी। वो लोग कोई खुशी से किंग के पास नहीं जाती थी क्वीन बनने के लिए, बस सिर्फ गैरेट ही एक ऐसी लड़की थी जो मेरे ब्रदर से बिल्कुल नहीं डरी और उनके पास गई, इसलिए मेरा भाई गैरेट से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तो सेनापति बोलता है, अच्छा बताइए आप गैरेट से क्यों नहीं शादी कर लेते? क्या वो उसने भी तो पहले मेंशन किया है ना शादी को लेकर, वो भी तो आपसे शादी करना चाहती है। और आपको तो ये चीज़ पता है कि अगर कोई पहले से ड्रैगन बेबी को जन्म दे चुकी है तो वो दोबारा भी दे सकती है। 100% चांसेस है कि वो दोबारा बेबी आराम से दे सकती है। और वैसे भी हमारे तायर में तो ये रूल भी है कि आप विधवा से शादी कर सकते हैं। फिर हमारा किंग पास्ट के मोमेंट्स को याद कर रहा होता है जिसमें उनके बड़े भाई कह रहे होते हैं कि जब मैं पहली बार गैरेट को देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं इसके साथ ही फ्यूचर में रहूँगा और मैं उसके साथ ही अपनी अंतिम सांसें गुजारना चाहता हूँ। और तुमको पता है कि वो इकलौती लड़की है जो मेरे से सच्चा प्यार करती है। और उसने कहा कि मैं किंग हूँ इसलिए उसे नहीं पसंद हूँ, बल्कि मैं जैसा हूँ, जैसा भी दिखता हूँ, उसको वैसे ही पसंद हूँ। फिर किंग का बड़ा भाई बोलता है, हक्कन तुम टेंशन मत लो, तुम्हें भी ऐसी लड़की मिल जाएगी फ्यूचर में जो सिर्फ तुमसे प्यार करे। ये नहीं कि तुम किंग को इसलिए प्यार करेगी, तुम जैसे हो तुमको वो वैसे ही पसंद करेगी। उसके बाद हमारे किंग को ये सब याद आ जाता है तो किंग सेनापति को बोलता है कि मुझे गैरेट नहीं चाहिए। तो सेनापति बोलता है, अगर आपको गैरेट नहीं चाहिए और आपको मेड भी पसंद नहीं है तो मैं क्या करूँ आपके लिए? तो अच्छा आप जाइए ना लुसीना के पास। फिर हमारा किंग सैड हो जाता है और बोलता है कि पता नहीं हमारे वंश में इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है सब कुछ। तो सेनापति बोलता है, अगर आपका वंश नहीं होता तो आज ये तायर भी नहीं होता, पड़ोसी राज्य तायर पर कब का कब्जा कर लेते और यहाँ के लोगों को गुलाम बना कर रखते। और आपको तो पता है कि ब्रियोनियन लोग हम लोगों को वैसे भी मॉन्स्टर समझते हैं, और वैसे भी वो लोग सबको मार चुके हैं, जितने भी अलग अलग ट्राइब के थे सबको कब का मार दिए, एक हम ही लोग बचे हैं क्योंकि हमारे गार्डियंस ड्रैगन के पास फायर शक्ति है जिससे कोई नहीं बच सकता। बस इसी कारण हमारा तायर अभी भी सुरक्षित है और कोई आंख उठाकर नहीं देख पाता है। और आपको तो पता है कि अगर हमारे पास गार्डियन ड्रैगन ना हो तो हम लोग कभी अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे और ऐसे ही मरते देखेंगे। इसलिए महाराज मैं आपकी सारी कंप्लेंट को सुन सकता हूँ, पर आप सिर्फ आखिरी किंग बचे हो इसलिए मैं नहीं सुन सकता हूँ ये सब। आपको ये पूरा करना पड़ेगा हमारे लिए, हमारे क्लैन के लिए। इसलिए आपको लुसीना के पास जाना होगा ताकि वो हमारे गार्डियन चाइल्ड को जन्म दे सके जो हमारे तायर को प्रोटेक्ट करेगा। और महाराज ये आपका ड्यूटी है जो आपको तायर के लोगों के लिए फुलफिल करना ही पड़ेगा। तो किंग बोलता है कि अगर लुसीना मर गई तो सेनापति बोलता है, वैसे भी तो वो मरने ही वाली थी ना, अगर आपसे बच जाती तो ओल्ड किंग मार देता, उसका नियति में लिखा हुआ है कि वो स्टार्टिंग से ही मरेगी। उसके बाद सेनापति बोलता है, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप उस ह्यूमन का इतना ज़्यादा केयर क्यों कर रहे हैं। फिर किंग बोलता है कि मुझे भी नहीं पता, और वो सोचता है कि क्या मैं उस चाइल्ड की वजह से मैं इतना ज़्यादा केयर कर रहा हूँ और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं जब भी लुसीना को देखता हूँ तो मुझे हमेशा उस चाइल्ड का याद आता है। फिर सेनापति बोलता है, वैसे भी आप तो लुसीना को मारने वाले थे और यहाँ लेकर आ गए, तो वैसे भी उसकी ज़िंदगी का कुछ अता पता नहीं है और वो आपकी पेट की जैसी है, तो मैं चाहता हूँ कि उसे एक मौका मिलना चाहिए ताकि वो आपकी चाइल्ड को जन्म देकर यहाँ की क्वीन बन जाए। तो हमारा किंग बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि लुसीना इसके लिए एग्री करेगी? तो सेनापति बोलता है कि मुझे क्या पता, आपको खुद जाके पूछना चाहिए, और मैं कैसे जान सकता हूँ कि उसके मन में क्या चलेगा और वो क्या आंसर करेगी। और वैसे भी मुझे लगता है कि उसको अपना नियति को एक्सेप्ट करना चाहिए, या तो वो ड्रैगन के बच्चे को जन्म दे के यहाँ की क्वीन बन जाए या तो फिर मर ही जाए।
तो अब उसका किस्मत उसके हाथ में है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारी लुसीना को बहुत नींद आ रहा होता है, पर पता नहीं वो क्यों सो नहीं रही होती। तभी टीटी का एंट्री होता है जो कहती है लुसीना लुसीना किंग आ गए हैं। उसके बाद हमारी लुसीना सोच रही होती है क्या हक्कन यहाँ आए हैं। और उसके बाद फिर जैसे हक्कन रूम में आता है वो बोलता है लुसीना क्या तुम अभी तक जग रही हो। तो गाइस चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।